अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद। बट उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड यकीनन आप लोगों ने मुझे मिस ज़रूर किया होगा। आई गॉट सो मैनी मैसेजेस। आप लोगों ने समझे कि मेरे मैसेज जो है ना पूरे फ्लड कर दिए कि कहाँ हूँ मैं और किधर गायब हूँ। बट यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ था और थोड़ी सी ब्रेक जो है ना लाजमी होती है। एंड बट आई एम बैक विद अमेजिंग रेसिपीज़ और रेसिपीज़ के साथ साथ बड़े बहुत सारे एडवेंचर्स की समझें पूरी एक बुक जो है ना मेरे दिमाग में मैंने जमा कर लिए ताकि आप लोगों को मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, क्या क्या चीज़ें न्यू न्यू एडवेंचर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें रेसिपीज़ के हवाले से, मार्केट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब बंदा बाहर जाता है, आपको पता है अब्रॉड जाता है, तो एक चीज़ ज़रूर याद आती है, हमारा वतन पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि हमारे जो खाने हैं ना वो ऑनेस्टली बताऊं, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपना जो हमारा देसी टच है ना खाने का वो यहाँ पर ही मिलता है। तो मैंने सोचा आज आते ही जो है ना हम पूरा लोडेड खाना बनाएं। हम बनाएंगे बीफ नल्ली निहारी, ठीक है जी। और ऑब्वियसली टाइम जो है ना बड़ा शॉर्ट होता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, बख्तियार भाई को जो है ना मैंने दे दिया गोश्त ताकि वो थोड़ा सा गला लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही गोश्त आएगा झटपट सी निहारी रेडी करेंगे और साथ ही में मेरा फेवरेट पुलाव। पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी वापस आता है अब्रॉड से, बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है या निहारी होती है, पाए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना लाजमी घर में बनी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता दूँ सारे पुलाव की, वही सिंपल प्रोसेस है। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। जितने आमेचर लोग हैं, जितने मेरे दोस्त जिनसे मैं मिला हूँ जाके, उन्होंने तो बड़ा शुक्रिया अदा किया है मेरा, इसलिए क्योंकि उनको जो है ना मैंने इतनी शॉर्ट क्विक रेसिपीज़ बता दी कि अब वो माशाल्लाह अपने दोस्तों को जो है ना दावतों पर बुला रहे होते हैं, ठीक है जी। एंड समझे पुलाव हो गया, क्योंकि लोगों को रेशो को समझ नहीं आता, पानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, चिकन कितना डालना चाहिए, मीट होना चाहिए। और जितने वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू गाइस आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो उसमें होता ये है कि आपका जो खाना है ना, आपको हलाल हराम का भी बड़ा वो एक ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पर। तो ऑब्वियसली तो ज़्यादा अच्छा ये है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तो आप प्रॉपर भर के वहाँ पर सारी चीज़ें वेजिटेबल वाली खाएं और यहाँ पर आके भी वेजिटेबल्स को ज़्यादा जो है ना इंटेक करें। अच्छा, सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप खाना बनाते हैं तो 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑब्वियसली एक तो ये है कि खाने की क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जो चीज़ें आप ले रहे हैं, जो भी प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, साथ में राइस हो गया तो अच्छी क्वालिटी का हो। तो मैंने यहाँ पर सेला राइस लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो रेसिपी में आ रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड कर लिया। और साथ में मेरे पास जो वेजिटेबल्स थे, वैसे तो पीस पुलाव है लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा, आपको पता है मेरी आदत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लवाजमा जो है ना लाजमी होने चाहिए। तो पोटैटो हो गया, जो फ्रोज़न वाला होता है ना वो मैंने ले लिया है। ज़िंदगी आसान हो जाती है, काट के आप फ्रीज़ कर लें, जब भी आपको कुछ बनाना हो फ़ौरन निकाल के आप बनाना शुरू कर दें, ठीक है। एंड साथ ही में मेरे पास चिकन क्यूब है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, प्याज। एंड जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, तो क्वालिटी हो गई और साथ ही में आपका कुकवेयर, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है जी। और साथ ही में प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे बताएं कि आप लोगों ने कितना मुझे मिस किया। आप लोगों ने तो भाई इतने मुझे मैसेजेस किए हैं और मेरे पास इतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आ गई ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये भी आपको बता दूं एक छोटा सा सीक्रेट, कि मैंने वहाँ जाके ना एक छोटा सा कोर्स भी किया है, ठीक है। वो किसी को ऐसा सच अभी इतना पता नहीं है, लेकिन कोर्स मैंने क्या किया वहाँ पर कि जितने भी आपके हमारे खाने होते हैं एक्स्ट्रा बाहर की कुजीन के, वो मैंने थोड़ा सा और मज़ीद सीख लिया ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं अच्छे खाने जो थोड़े वेजिटेबल और वेजिटेरियन टच के जो होते हैं, ठीक है जी। और जो आप इजीली झटपट बना सकें। एंड सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर वैसे मौजूद होती हैं, बट ये है कि हम तो ऑब्वियसली सारा देसी कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा देसी टच के साथ थोड़ा वलेती खाना होना तो मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले ऑयल को मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर लिया है, प्याज ऐड कर लिए, इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर सॉटे करूँगा ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। एंड अगर आपको पुलाव का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपके जो प्याज हैं इसको और मज़ीद डार्क कर लें, ठीक है जी। भुनाई प्याज की अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जलाना नहीं है, हल्की आंच पे आप पकाएं। एंड ऑब्वियसली हमारे पास टाइम तो बड़ा कम होता है, तो बस जल्दी झटपट सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड साथ ही में जो बीफ नली निहारी है, ठीक है, निहारी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा, मसाले जो है ना वो यहाँ पर मैंने पहले से शो से पहले आके यहाँ पर प्रॉपर बना के रखा है, लेकिन बट ऑब्वियसली हम टेल यू कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, तो मैं यहाँ पर कार्ड मेरे पास है, तो मैं आपको चारों के सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बता दूँ। इसके लिए आपको ग्रीन कार्डमम जो होता है 7 से 8 अदद चाहिए, जो हरी इलायची होती है। काली जो इलायची होती है 5 से 6 अदद चाहिए। साथ में सिनेमन स्टिक्स जो होती है दालचीनी वो चाहिए। स्टार अनीस हो गया, क्लोव्स हो गए, कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, सौंफ,
पूरी जो काली मिर्च होती है वो जाएगी, जायफल जवित्री जाएगी, और साथ ही में उसके अंदर जो पिपली होती है वो आपने डालनी है, और आपके जितने भी घर के मसाले हैं वो ऐड करने हैं। उसको अच्छे तरीके से अलग अलग करके रोस्ट करना है पहले, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अलग अलग रोस्ट करके उसको अलग अलग आपने पीसना है, फिर एक साथ उसको मिक्स कर देना है, तो ये मसाला आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। उसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, तो मैंने पहले से यहाँ बना के रखा हुआ है। एंड सिंपली सारी चीज़ों को रेसिपी कार्ड आएगा आपके पास, तो आप प्रॉपर तरीके से पिक्चर ले लें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट डाउन, लिखने से ये होता है कि वो चीज़ें रह जाती हैं, पिक्चर ले लें, फिर आराम से फिर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डायरी में लिख सकते हैं। प्याज को अच्छे तरीके से यहाँ पर कर दिया मैंने गोल्डन ब्राउन, और मज़ीद हो रहा है, ठीक है जी। और साथ ही में आई हैव सम गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बे लीफ, हरी इलायची, लौंग, सिनेमन स्टिक्स, वो भी ऐड करती हैं फ्लेवरिंग के लिए, बड़ा बेहतरीन होता है, ठीक है जी। और साथ ही में इसको अच्छे तरीके से करनी है बुनाई, ठीक है जी। बुनाई हो जाएगी, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर चिकन क्यूब है वो ऐड कर दूँगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगा, साथ में जो हमारे वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे, साथ में इफ़ यू हैव एनी मीट, प्रॉन हो गए, कोई भी मीट हो गया, आप सिंपली इसके अंदर ऐड कर दें, चिकन हो गया, लैम हो गया, ठीक है। ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, फिर चावल डाल के इसको दम दे देना है थोड़ा सा पानी डालने के बाद, ठीक है जी। ये आई थिंक परफेक्ट आ गया। मैं इसको ज़्यादा कलर भी नहीं दे रहा, क्योंकि फिर ये होता है प्याज जलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ये 2 अदद क्यूब चले गए, साथ ही में ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्ट है, डाला करें, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है। और साथ ही में थोड़ा सा नमक, ये पानी जाएगा इसके अंदर, ताकि जो चिकन क्यूब मैंने ऐड किया है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए। खुशबू ऑलरेडी बड़ी बेहतरीन से आना शुरू हो गई है। और साथ ही में सारी जितनी वेजिटेबल्स थी ये ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली मटर है, गाजर है, आलू है, ये आपको इजीली मिल जाता है, एंड सिंपली आप इसको काट के फ्रीज करके प्रॉपर रख सकते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर, ठीक है जी। ये देखें, ये भी बेहतरीन सा हो गया है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मज़ीद जाएगा, समझें कि 2 कप के हिसाब से पानी ऐड कर रहा हूँ। ये क्या, 2 कप पानी, ठीक है जी। और साथ ही में मैं डाल दूंगा चावल, दैट्स इट। फिर इसको दम दे देंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे मज़ेदार सी बीफ नल्ली निहारी रेडी करेंगे। बीफ नली निहारी अज्जा। बीफ नली के साथ 200 ग्राम लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज का पेस्ट 2 अदद, गर्म मसाला भुना हुआ 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, निहारी मसाला मिक्स के लिए, हरी इलायची 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद, दालचीनी 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 1 अदद, पिपरी 4 से 5 अदद, सौंठ 4 से 5 अदद, काला जीरा आधा खाने का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड हम बना रहे हैं देसी फ्यूजन तो आज सच नहीं है, लेकिन ये है कि हम जो है ना प्रॉपर देसी कुजीन को आज केटर कर रहे हैं। बीफ निहारी बन रही है, नल्ली निहारी, और साथ ही में यहाँ पर पुलाव, ठीक है। पुलाव का ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि पुलाव मेरा फेवरेट है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई जो है ना इजीली खा सकता है, और इसके अंदर वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस। आप देखें, मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। चावल आपके सामने ब्रेक से पहले मैंने डाल दिए थे, और ये देखें अच्छे तरीके से चावल ऊपर आना शुरू हो गया। ज़्यादा हिलाना भी नहीं है आपने इसको, मेक श्योर करें प्रॉपर तरीके से। जैसे हाई पे होता रहेगा, फिर मैं इसकी फ्लेम कम करके इसको ढक दूंगा, ताकि बेहतरीन सा चावल जो है ना वो पक जाए। बासमती से बना सकते हैं, और जितने भी नए नए लोग अभी खाना बनाना सीख रहे हैं वो सिंपली क्या कर सकते हैं, सेला से बना लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चावल टूटेगा भी नहीं, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक आई वुड लाइक टू थैंक शेफ़ मारिया, जो सब्सटीट्यूट पे आई हुई थी, एंड जिन्होंने बड़ा बेहतरीन खाने बनाए, केक्स बनाए, एंड आई थिंक कुकीज़ बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, आप लोगों को एंटरटेन किया। सो थैंक यू सो मच। आपने सारी ऑडियंस को बेहतरीन तरीके से केटर किया, और उम्मीद करता हूँ जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया उस सारी चीज़ों को, ठीक है जी। और अब से तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम बेहतरीन मज़ेदार खाने बनाएंगे, और बहुत अच्छी रेसिपीज़ के साथ जो है ना मैं वापस आ चुका हूँ। एंड वी हैव अ कॉलर, सीमा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह के शुक्र मैं ठीक हूँ। आप 3-4 दिनों से हमने आपको बहुत मिस किया। आप प्रोग्राम में नहीं आए थे। जी मैं गया हुआ था, अब आ गया हूँ वापस। हाँ, तो साथ में ये मैंने पूछा था कि जो आलू और कीमे के कबाब बगैर अंडे के कैसे बनते हैं? मैं आपको, आप एक काम करें, टीवी के पास जाए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, अंडा मुझे एलर्जी करता है, ठीक बल्कि है हमारे सब घर वालों को एलर्जी करता है, तो अंडे के बगैर बताए। और दूसरा जो आप आइसक्रीम बनाते हैं ना, जी। मैंगो की या किसी भी फ्रूट की, तो उसमें वो कंडेंस मिल्क के जगह का अगर हम चीनी डालना चाहें तो वो भी बता दें कैसे डालें। ठीक है मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। आपके माशाल्लाह सारे खाने बहुत मुझे पसंद है। आपकी जो कुकिंग है बहुत अच्छी है। आप माशाल्लाह हर चीज अच्छी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अभी आप जल्दी टीवी के पास जाएं ताकि मैं आपको बता देता हूँ। कबाब में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको हीट पसंद नहीं होती अंडे की, ठीक है? मेरी अम्मी को भी वैसे बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, वैसे उसको बाइंडिंग के लिए आपने क्या करना है, चने का जो आटा होता है ना, थोड़ा सा उसको रोस्ट करके वो डाल दें और थोड़ा सा उसके अंदर दही आप ऐड कर दें, ठीक है? दही का जो कर्ड होता है ना, पूरा उसका पानी निकाल के वो ऐड करें, बड़े सॉफ्ट से बड़े अच्छे बनेंगे। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज़ डालें, 1 टेबलस्पून, जो मैं डालता हूँ। ऑनेस्टली अगर आप ट्राई करेंगी बड़े बेहतरीन कबाब बनेंगे, ठीक है? और साथ में कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। कॉर्नफ्लावर के साथ साथ थोड़ा सा जो ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं ना, वो दूध में डुबो के डालें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। आपके कबाब बड़े बेहतरीन सॉफ्ट और जो है ना मुलायम बनेंगे, फुल मखमली वाले जो होते हैं ना वो बनेंगे, ठीक है जी? और साथ में आप आइसक्रीम का पूछ रही थी, तो आइसक्रीम कंडेंस मिल्क ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है डालें, वही थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है फ्लेवर के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, टेस्ट के अंदर। लेकिन आप चीनी ऐड कर सकते हैं, चीनी बिल्कुल आपने पाउडर लेनी है, ठीक है? जब आप समझें कि जो क्रीम है और जो चीनी है उसको अच्छे तरीके से फेंट लें, एंड दानेदार बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो बिल्कुल भी जो है ना वो दानेदार ही रहेगी और उसको काफ़ी टाइम आप उसको बीट भी करते रहेंगे ना तो भी वो जो दाना है वो खुलेगा नहीं। तो अच्छा है पाउडर शुगर ऐड कर लें कंडेंस मिल्क की जगह, बड़ी बेहतरीन आइसक्रीम आपकी बनेगी, ठीक है जी? पुलाव भी ये देखें इतनी जल्दी हमारा बेहतरीन सा बन गया और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर बीफ जो है ना उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा उसका जो पहला प्रेप है वो हम कर लेते हैं, ठीक है जी? यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगा, ठीक है जी? समझें कि 1 कप के हिसाब से निहारी है, तो जितने भी डाइट वाले लोग हैं ना, वो जो चीट मील होता है ना एक दिन का, वो कर लें, ठीक है जी? और साथ ही में यहाँ पर प्याज का आपके पास रेसिपी में आ रहा होगा, प्याज का पेस्ट, ठीक है जी? तो सबसे बेस्ट, ये अगर पेस्ट नहीं है आपके पास, जो कैरमलाइज्ड अनियन का पेस्ट होता है, या तो अगर आपके वो जल्दी जल्दी बनाना है तो सिंपली जो आपके फ्राइड अनियन जो आपको बाज़ार वाले मिलते हैं, घर में भी लोग बना के रखते हैं, उसका आप पेस्ट बना लें। थोड़ा सा ऑयल डाल के, पानी ऐड नहीं करना, ऑयल डाल के आप उसका पेस्ट बना लें। तो यहाँ तो मैं फ्रेश बना रहा हूँ, प्याज मेरे पास 2 अदद थे, ठीक है जी? उसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं कैरमलाइज़ करूँगा, थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसी को अच्छे तरीके से इसका जो है ना कलर और निखारेंगे, ठीक है जी? फिर मैं इसके अंदर जो मसाला है हमारा निहारी का वो ऐड करूँगा और उसके बाद जो सारा का सारा मीट है, नलियाँ हैं, वो इसके अंदर आएंगी यखनी समेत। अच्छी सी भुनाई करेंगे और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर आटा है, आटे को हमने क्या करना है, लई बना के इसके अंदर डाल देंगे और आपकी निहारी रेडी। इतना आसान है, मेनली मसाला है, मसाले की सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें, उसको अलग अलग आपने रोस्ट करना है, रोस्ट करने के बाद सबको ग्राइंड कर लें, ठीक है? ईजी, बस ये है कि अज्जा ज़्यादा है लेकिन आपका जो निहारी है ना वो बड़ी बेहतरीन से बनेगी। ऐसी आंच मैं कम कर देता हूँ। ज़किया फ्रॉम भावन नगर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अर्से बाद आज आपको हमने अपने नए टीवी में देखा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आप कहीं गए हुए थे, खैरियत थी? जी जी बिल्कुल खैरियत, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी बहन के पास गया हुआ था यूके। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है फिर ठीक है। मैं शायद आपने कोई शादी वादी में गए हैं। नहीं नहीं, शादी तो अभी चलें, तो माशाल्लाह आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी थी। आज तो आपके बर्तन भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आपसे कम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माशाल्लाह, बस बहुत अच्छी आपकी कुकिंग होती है, आपकी बेकिंग बहुत अच्छी है, कुकिंग बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आमीन स्वामीन। बहुत सारी दुआएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बस आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं इधर हूँ।
एंड ये है कि खाने का जो ऑनेस्टली आपको बताऊं जो शौक़ है ना मुझे हमारे फैमिली में ऑब्वियसली खाते तो सब ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक जो होता है ना जो खाने का जो प्रॉपर एक रेशो होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, तो वो बचपन से मैं अपने घर में देखते आ रहा हूँ। और सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनना, अम्मी को देखते हुए, नानी को देखते हुए, इवन कभी हमारे अब्बू भी खाना बना लेते हैं बड़ी मुश्किलों से। तो ये है कि अब वो देखें मैं बना रहा हूँ, तो ये तो समझे बिल्ट इन। और आपको पता है बट हूँ, तो बटों को तो खाने का आई थिंक शौक़ तो होता ही है, ठीक है, हम खाने के लिए जीते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये प्याज को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्राउन कर रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि मैं तो गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो ये है कि सब्र, ठीक है, सब्र आना चाहिए ऑब्वियसली व्हेनेवर यू कुकिंग या कहीं भी आप हैं सारी चीज़ों के साथ। और साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि खाने के हवाले से अगर बात की जाए तो जितना खाना आप हेल्दी पोर्शन में खाएंगे, ठीक है, उतना आपकी जो लाइफस्टाइल जो आपका वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। और ये है कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ आपने जो है ना चलना है, थोड़ा सा वॉक किया करें, जिम स्टार्ट कर दें, मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो समझे आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी बेहतरीन हो जाएगी और बहुत हेल्दी हो जाएंगे आप। अच्छा, पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें इतनी जल्दी। ब्रेक का भी टाइम हो गया भाई, जल्दी जल्दी ब्रेक भी आ गई है। प्याज मेरे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए और मज़ीद मैं थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज़ कर देता हूँ। गोल्डन ब्राउन हो जाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाला डाल के इसकी और बुनाई करेंगे, मीट आएगा वो डाल के बुनाई करेंगे। ठीक है जी, आप लोग जाएँ ब्रेक पे, जल्दी वापस आएँ। बीफ नली निहारी अज्जा। बीफ नली के साथ 200 ग्राम लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज का पेस्ट 2 अदद, गर्म मसाला भुना हुआ 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, निहारी मसाला मिक्स के लिए। हरी इलायची 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद, दालचीनी 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 1 अदद, पिपरी 4 से 5 अदद, सौंठ 4 से 5 अदद, काला जीरा आधा खाने का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making beef नल्ली निहारी। यहाँ पर मसाला पहले से प्रेप कर लिया है, देखें बेहतरीन सा इसकी बुनाई जो है ना मैंने कर ली ताकि कच्चापन पूरा का पूरा दूर हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए हैं, ठीक है जी। और इसका जी आँच है हमने कम कर दिया। मसाला एकदम से चढ़ गया। ये गोश्त देखें बड़ा बेहतरीन सा, ये ऐसा गोश्त होना चाहिए आपका, ये देखें ये, ठीक है जी। ये ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं इसको अलग कुक कर लेते हैं और घर पे ऑब्वियसली जब बनाएंगे तो मसाले वसाले प्रॉपर 1 पॉट जो आपका मील होता है वैसे आपने करके करना है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कम होती है और नलियाँ भी बड़ी बेहतरीन सी गल गई हैं यहाँ पर, ठीक है। देखें यही तो बात होती है हमारे देसी खानों की, ठीक है जी। और इसमें से आप पूरी की पूरी मिक्स ये देखें, ये प्रॉपर इसमें से आप निकाल के खाएँ, ठीक है जी, और जान बनाएँ। अब ये सबसे मुश्किल पार्ट है कि इसको इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है जी। एक एक करके करते हैं। बिस्मिल्लाह। एंड इट्स वेरी हॉट, तो बड़ा ध्यान से आपने जो है ना, आई होप ये हमारा जो पॉट है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। ये देखें ऐसा बेहतरीन। एंड सबसे एंड में मैंने इसलिए गोश्त को रखा है क्योंकि सारा तो गला हुआ है और जल्दी जल्दी बस मैंने इसके अंदर जो है ना हल्की सी बुनाई करूँगा, इसको ज़्यादा हिलाऊंगा नहीं। और जो यखनी है इसकी यही काम दिखाएगी सारा। मसाला अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है मैंने, ठीक है जी। ये आप देखें, ये जो है ना यही आप बिरयानी के अंदर भी डालें, ठीक है जी, बेहतरीन। इसके अंदर से ये जो आपकी मिक्स जो होती है ना, बोन मैरो जो है, हमारे बच्चे समझें कि हमारी जो यंग जनरेशन है सब भूल गई है अच्छा अच्छा खाना। हम लोग जो है ना सिर्फ बाहर का खाना खा रहे होते हैं, बर्गर्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, इससे जान नहीं बनती। ये देखें बेहतरीन। एंड ये अच्छी खासी जो है ना हमारी नलियाँ और ये गोश्त, ये बोन का गोश्त लिया था मैंने, अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है, ठीक है जी। और इसी की यखनी मैं इसके अंदर डाल दूँगा। कोई एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल सारी चीज़ें इसी के अंदर करेंगे। ये ले भाई,
इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर मिक्स करना है। मैं इसको बिल्कुल भी चम्मच अभी नहीं चला रहा क्योंकि आई डोंट वांट के और मज़ीद जो मेरा मीट है वो जो प्रॉपर तरीके से पक चुका है वो जो है ना और मज़ीद रेशा रेशा हो जाए। अच्छा जी, आटा है मेरे पास, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा भून लिया था मैंने, और पानी। बस ये जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से, 1 से 2 उबाल आएगा, उसके बाद लई डालेंगे, थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे एंड आपकी बेहतरीन सी जो निहारी है वो रेडी हो जाएगी। मुझे विस्क नहीं मिल रहा, चलें कोई बात नहीं, है ना आसान। और इसको आप नाश्ते में खाएं। और कुलचा बनवाएं। मेरे अब्बू क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, हम लोग कुलचे वाला जो नान वाला होता है उसको जब कुलचा बोलते हैं बनाने का, रोगनी बोलते हैं, तो हम उसको खजूर देते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ये बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है जो आई थिंक जितने बट देख रहे हैं ना उनको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, जो कश्मीरी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो खजूर का जो पानी है ना, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं गूंदने में आटे को, और उससे रोगनी बनाते हैं, ठीक है। बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज़ है और इससे बेहतरीन सा इतनी सॉफ्टनेस आती है, थोड़ी सी मिठास आती है रोटी के अंदर, रोगनी के अंदर। और फिर बड़े बड़े रोगनी होते हैं, उसको तोड़ के मिट्टी का प्याला होता है, उसमें निहारी डाली, पाए डाले, ठीक है, और फिर उसको तोड़ के फिर वैसे इंजॉय किया जाता है सुबह नाश्ते में। और जितनी निहारी पुरानी हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो रात भर बनती है, फिर समझे अगले दिन सुबह जो है ना इसका नाश्ता किया जाता है। क्योंकि रात में तो प्लीज़ अवॉइड करें खाना, आपको एसिडिटी हो जाएगी, तो बड़ा हार्मफुल है वो, फिर उसको हज़म भी करना है, ठीक है जी, तो वो हो नहीं सकेगा। ये आटा मैंने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर डाल दिया है, पानी, आटा, इसकी लई बनाएंगे, ठीक है जी। और अपने हिसाब से मैं देख लूँगा कि कितनी मुझे ज़रूरत है। ये देखें, बेहतरीन से आपकी जो निहारी है ना ऑलमोस्ट समझे रेडी है। हल्का सा बस इसको मैं करके ये देखें, हाँ हाँ, साथ में पुलाव भी रेडी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन। बस ये है कि जल्दी जल्दी आपने जिस तरीके से मैं यहाँ पर करता हूँ ना कि आपने सारी चीज़ें अलग अलग करके बनानी है, वैसे आप भी कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में मीट सारा गला लें, ठीक है, अच्छे तरीके से उबाल भी आ चुका है, एंड इसके अंदर और मज़ीद मुझे लगता है पानी की ज़रूरत है। ताकि इसका अच्छे तरीके से मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ, क्योंकि जो आटा है वो भी ऑब्वियसली कच्चा ही है, तो इसके अंदर जाके और मज़ीद उसको पकना है। थोड़ा सा अगर आपके पास पानी है तो और मज़ीद आप इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा डाल के मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा नमक ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से चेक कर लें, ठीक है, थिकनेस अपने हिसाब से देख लें, ठीक है जी। एंड यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ बंद, ताकि ये 1 से 2 उबाल आएगा और मज़ीद, और ये हमारी बेहतरीन सी निहारी रेडी। इसके ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई गरम मसाला कुछ नहीं, सिंपल एज इट इज़, इसको एंजॉय करें। और साथ में हमारा पुलाव, ये देखें, ये भी रेडी हो गया है, और इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बेहतरीन से खिले खिले चावल आपके सामने। ये बच्चों के लिए दिस इज़ अ मस्ट, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपको वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, इसके अंदर आप मीट भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो भी आपके पास इसके अंदर प्रॉन्स ऐड कर लें, कोई भी मीट हो गया, एंड साथ में निहारी, सिंपल एंड इजी। सारे मसाले मैंने आपको बता दें किस तरीके से आपने बनाने हैं। साथ में ब्रेक भी आ गई है, जैसी ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। यखनी मटर पुलाव अज्जा। सेला या बासमती चावल भीगे 1.5 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, तेज पत्ते 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब्स 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, मिक्स सब्जी 1 कप, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, पका गोश्त ऑप्शनल, चिकन या बीफ। Welcome back from the break. As you can see, both of our amazing recipes are perfectly done. दोनों रेसिपीज़ बेहतरीन सी बन चुकी हैं। निहारी आप चेक करें, ओ हो, और साथ में पुलाव, ठीक है, यखनी मटर पुलाव, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद मैंने ऐड की हुई हैं। पुलाव तो आपके सामने निकाले, तो इसको थोड़ी सी देर और जो है ना मैं यहाँ पर मज़ीद सिजल होने दूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से ना जो कच्चापन है आटे का वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है जी, अच्छे तरीके से एक जो। और वैसे अगर आप बाज़ार से खाते हैं तो वो तो कश्मीरी लाल मिर्च के ऊपर से बघार डालते हैं, एंड
आपकी अपनी चॉइस है कि आपने वैसे डालना है। जो घर वाली होममेड होती है ना, वो तो आपने ऐसे ही बनानी है, ठीक है जी, प्रॉपर यखनी के साथ। और जितना भी यखनी का जो गुदा है वो सारा उसी के अंदर आपने निहारी बनानी, तो फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। और मसाला आपने प्रॉपर तरीके से देख लेना है किस तरीके से बनाना है। यानी खिले खिले चावल आपके सामने, एज यू कैन सी, ठीक है जी। खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है। हाँ, जितने भी ये जो बेसिक खाने हैं, मैं इसलिए भी सिखा रहा होता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं कि यार हमें खाना नहीं आता प्रॉपर बनाना। एंड ऑब्वियसली वो जब घर पे बात करते हैं तो और ताने मिलते हैं कि उस टाइम सीख लेते। अब तो ऑब्वियसली ये है कि अच्छे खासे ताने मिल रहे होते हैं फिर। तो अच्छा ये है कि वो जो क्लिप्स हैं ना, मैं देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाती है, ठीक है जी। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा पुलाव परफेक्टली डन। इससे ज़्यादा और मैं नहीं डाल सकता, प्लेटर अच्छा खासा हैवी हो गया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आगे और भी बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, ठीक है जी, जो मैंने सीखी हैं वो आपको इंशाल्लाह, और जो मैंने खाई हैं चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे वेजिटेरियन खाने खाए हैं एंड जो जितने भी मीट वाले खाने भी खाए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें मैंने खाई हैं वहाँ पर। एंड इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ जो है ना लॉक हो चुकी हैं, तो आपको सारे स्पिनच और बेगल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, और प्रेट्ज़ल्स हो गए, देयर सो मेनी थिंग्स। सैंडविचेस भी बहुत तरह तरह के हैं जिसके अंदर एवोकाडोज़ हैं, आर्टिचोक है, चीज़ है, और आई मीन प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपको जो है ना बारी बारी सिखाऊंगा ताकि आप भी इजीली जो है ना घर पे बनाएं और इन्जॉय करें, ठीक है जी। और ये देखें प्रॉपर आ गई ना वो लुक निहारी वाली। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बीच में ऐड कर दिया था, बहुत हल्का सा छिड़क दिया था। ऊपर बिल्कुल भी ऐड ना करें, निहारी के ऊपर वो धनिया पुदीना डाल देते हैं, नहीं, इसको प्लेन इसको इसी तरीके से रहने दें और इसी तरीके से इंजॉय करें। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो ग्रेवी है इस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है जी। ज़्यादा भी इसको थिक ना करें ये। और जो गोश्त है वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, गल चुका है। तो वैसे हमने अच्छे तरीके से गलाया हुआ था, ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना ऐसा आपका गोश्त होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन। एंड जो नली थी समझे कि मैंने 1 किलो या 1.5 किलो के हिसाब से डाली थी, और जो बोंग का गोश्त था वो भी 1 किलो था, ठीक है जी। उस हिसाब से आपने बनानी। निहारी हमेशा जब भी बनाया करें ज़्यादा ही बनाया करें, कम तो कभी भी नहीं बनती, और कम का जो रेशो है ना वो भी गलत हो जाता है। कुछ चीज़ जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो अच्छा बनाएं, भर के बनाएं एंड इसको फिर फ्रीज़ कर लें। फिर जैसे फ्रीज़ कर लेंगे अगले दिन जो आप इसको डिफ्रॉस्ट करके फिर वापस गर्म करेंगे ना, उसका मज़ा और ज़्यादा इनरिच्ड हो जाता है। इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पर बारी बारी करके विदाउट स्पिलिंग। ये भाई बेहतरीन। अच्छा, हमारे पास कॉलर भी हैं, खतीजा फ्रॉम चकवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है खतीजा, कैसी हैं आप? ठीक। एज अ रिक्वेस्ट फॉर मोमोज, मुझे मोमोज बनाना सिखा दी। मोमोज, चलें ठीक है, इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और हुक्म करें। आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने, अल्लाह का बहुत करम है। जी। चलिए ठीक है, मैंने मोमोज और साथ में पैटीज थी। मोमोज और स्पगेटी, जी। चलें ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, ठीक। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड ये अच्छे खासी हमारी जो नली है ना, इट्स गिविंग मी हार्ड टाइम। इसको हम वापस डालते हैं इस तरीके से सारा जितना भी ये देखें भाई, ये बेहतरीन। और इसी टाइम बस गर्मा गर्म नान होना चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। आपने आई रियली होप सारी तरीके से सारी चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से मैंने ये निहारी और पुलाव बनाया है। आपने भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है जी। एंड ग्रेजुअली मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ विदाउट एनी स्पिलिंग। आई डोंट वांट कि कुछ चीज़ जो है ना गिरे। ये मसाला, प्याज,
अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करें। जो आपका मैदा है उसको थोड़ा सा मैदा हो गया या आटा हो गया चक्की का, वो आप इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लें, ठीक है जी। और पुलाव के लिए आपके पास यखनी नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, जो चिकन क्यूब होता है वो आप इस्तेमाल करें, फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। एंड जितने बच्चे हैं वो इन्जॉय नहीं करते दाल खाना या सब्जियां खाना, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि चिकन क्यूब ऐड कर लें, चिकन पाउडर कर लें, यखनी ऐड कर लें, जिससे फ्लेवर आ जाता है और पता नहीं चलता बच्चों को कि वो एक्चुअल दाल है, वो उनको लगता है चिकन ही खा रहे हैं, ठीक है जी। तो बच्चों को लाजमी जो है ना आपने ऐसी चीज़ें खिलानी है। एंड मेरा जो भांजा है, आई एम श्योर ही इज़ मिसिंग मी अ लॉट, तो उसके लिए भी जो है ना मैं क्या करता था, हम लोग मैं और मेरी बहन उसको फ़िश, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को प्रोटीन की इंटेक इतनी नहीं होती, तो हम क्या करते थे उसको फ़िश के टेम्पुरास बना के प्रॉपर, और फिर उसको एयर फ्राई कर दे ताकि वो जो टेंडर पॉप्स होते हैं ना चिकन वाले वो लगें, फिर उसको देते थे, वो इन्जॉय करता था ईजिली, एंड उसको पता भी नहीं चलता था कि अंदर फ़िश है। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, राबिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह, हम तो आपको इतना ज्यादा याद कर रहे थे, मैंने बोला पता नहीं कहाँ गए, कहीं घूमने शूमने चले गए आप तो। बस ऐसे ही समझें, घूम कर आ गया हूँ मैं सच्ची में अब। आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आपकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी हमें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ गया हूँ वापस। जी शुक्रिया, वापस आ गए, हमें आपका ही इंतजार था। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज आप कितना मजेदार खाना बना रहे, पुलाव और निहारी, यमी यमी। है ना, नलियाँ देखें बेहतरीन सी। नली, जो नली वाली नली, जो निहारी है ना वो बेहतरीन है, ऐसे अगर खाते ना वो मजा नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो बस आपने ट्राई करनी ही रेसिपी। जी जी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, ये सब घरेलू खाने हम लोग बनाते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपको देख के बहुत खुश हो गए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी खुश हो गया। जी जी ऐसे ही हमें सिखाते रहे, हम सीखते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड रिकैप का भी टाइम आ चुका है, जैसे ही आप वापस आएंगे इसको थोड़ा सा क्लीन अप करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अपना ख्याल रखें, जाए रिकैप पे सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। बीफ नली निहारी अज्जा। बीफ नली के साथ 200 ग्राम लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज का पेस्ट 2 अदद, गर्म मसाला भुना हुआ 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, निहारी मसाला मिक्स के लिए हरी इलायची 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 5 से 6 अदद, दालचीनी 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 4 खाने के चमचे, साबित काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल 1/4 टुकड़ा, जावित्री 1 अदद, पिपरी 4 से 5 अदद, सौंठ 4 से 5 अदद, काला जीरा आधा खाने का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा। तरकीब: तमाम मसालों को भूनकर खुश्क करें और बारीक पाउडर बनाकर महफूज कर लें। आप कुकर में गोश्त के साथ तेल डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर तली प्याज का पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट और पानी के साथ मसाले शामिल करके 15 मिनट गोश्त गलने तक पकाएं। अब ढक्कन खोलकर पकाएं, फिर पानी के साथ मैदा डालकर तेल अलग होने तक पका लें। आखिर में भगार लगाकर सर्व कर दें। यखनी मटर पुलाव अज्जा। सेला या बासमती चावल भीगे 1.5 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, दालचीनी 2 अदद, तेज पत्ते 1 अदद, जीरा आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब्स 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, मिक्स सब्जी 1 कप, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत, पका गोश्त ऑप्शनल, चिकन या बीफ। तरकीब: जीरे के साथ खुश्क मसाले और प्याज को तेल में भूनें। अब सब्जियों के साथ चिकन क्यूब शामिल करके भून लें, फिर चावल डालकर दम दें। आखिर में हस्बे जायका नमक डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। और वेली आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। बेहतरीन सी हमारी निहारी नलियों से भरी हुई, एंड गोश्त इतना टेंडर कि बस आप उसको खाएं और वो आपके मुंह में घुल जाए। निहारी ऐसे होनी चाहिए, एंड बोंग का गोश्त इस्तेमाल करें, एंड नलियाँ भरपूर जितनी हो सके डालें, ताकि जो है ना आपकी निहारी या पाए हो गए वो और ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएं, बेहतरीन सा फ्लेवर आए, और उसी के अंदर वो जब पकेगी तो और मज़ा आएगा। और साथ में पुलाव जो हमारा नॉर्मल हर घर में पकता है, तो आज मैंने जो है ना थोड़ा देसी को प्रॉपर तरीके से केटर किया है। इंशाल्लाह आगे जितनी भी एपिसोड्स हैं उसमें और देसी भी होगा, कॉन्टिनेंटल भी होगा, एंड जितना मैंने अब्रॉड खाना खाया है वो आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। जो स्ट्रीट फूड जो मैंने एंजॉय किया है, एंड उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं,
एंड उसके वेजिटेरियन हो गया, आपका प्लांट बेस्ड चीज़ें हो गई सारी ऑब्वियसली जो होती हैं, वो सारी चीज़ें ईज़िली जो है ना हम बना सकते हैं। एंड इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल किस तरीके से बनाया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। एंड पफ पेस्ट्री हो गई जिसको और मज़ीद आप स्पिनच के साथ, क्रीम के साथ किस तरीके से और मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं न्यू डिश के साथ बना के प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वहाँ पर चेन्स हैं, ग्रेग्स के नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये कि बहुत सारे वहाँ पर जो खाने होते हैं जो ऑन द गो के लिए होते हैं, तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। एंड मैं आपको वन बाय वन जो है ना इन एपिसोड्स आगे इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये है कि सबसे आई वुड थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने इतने मुझे मैसेजेस किए कि मैं कहाँ हूँ, इतना आप लोग चेक एंड बैलेंस रखता है हर चीज़ का, सारी चीज़ों का। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे मिस किया और इतने ज़्यादा मैसेजेस किए, और जितनी भी सारी चीज़ें जो पोस्टिंग वोस्टिंग हो रही थी, और जो भी यहाँ पर शेफ़ आई थी उनका भी थैंक यू सो मच, शेफ़ मारिया जो आई थी, ठीक है, उनका भी थैंक यू अगेन मैं करना चाहूँगा कि सारी चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने केटर किया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।